तो आप स्वर्णों को उस समय ठग रहे थे आप लॉलीपॉप देकर, तो ये राजनीति नहीं चलने वाला है। आप गरीब स्वर्णों के लिए भी यूपीएससी बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि का आप मंजूरी दें, आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। अगर आप नहीं दिए तो आपके विरोध भी करना हम उचित समझेंगे। आपको समझा दिया था स्वर्ण समाज 2020 के चुनाव में कि आपको मगध से पूरा सुपड़ा साफ, आपको जो सीट 80 था आपको 40 पे ला दिया। अगर आप नहीं सुधरे तो 40 से 4 आने में भी कहीं देरी नहीं लगने वाला है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार में लगातार घटनाएं हो रही है। बीते दिनों बात कर ले तो भागलपुर में बमबारी की घटना सामने आई। इसको लेकर हमारे साथ अभी बात करने के लिए स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी हैं। पुरुषोत्तम राज जी से बात करेंगे। पुरुषोत्तम राज जी, इसको कैसे देखते हैं आप? इसे बहुत ही चिंताजनक विषय है। जो सरकार पिछले 17 सालों से चिल्लाकर अपने सत्ता में के कुर्सी पे काबिज है कि हमारे बिहार में सुशासन की सरकार है, और ये सुशासन की सरकार में लूट, हत्या, बलात्कार और अब तो यहाँ तक के बमबारी भी होना शुरू हो गया। तो हमें नहीं लगता है कि अब बिहार सुशासन की सरकार है, बिल्कुल कुशासन की सरकार है। और इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप कागज़ पर सुशासन व्यवस्था को पनपा नहीं सकते हैं, ज़मीनी हकीकत भी दिखना चाहिए। और इसमें मारे गए तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं, और मृत परिवार के लिए सरकार से मैं मुआवजा की मांग करता हूं कि सरकार उन्हें मुआवजा दे और जो दोषी उस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई बारों से तमाम घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार उस पर मौन रहती है, प्रशासन मौन रहता है। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस और बिहार सरकार इस मामले में विफल है। तो सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो दोषियों पे, और मृत परिवार को आर्थिक सहायता सरकार करे, और उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। आप जदयू में थे, जदयू के युवा नेता थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जदयू छोड़कर स्वर्ण सेना आपने ज्वाइन कर लिया है, ऐसा क्यों? देखिए, सब लोग का एक सेना होता है। आरजेडी का भी एक यादव सेना से आरजेडी का उदय हुआ, दलित सेना से लोजपा का उदय हुआ, कुर्मी कुशवाहा से नीतीश कुमार जी का उदय हुआ। तो हमने भी एक स्वर्ण है, तो हम लोग का भी एक सेना होना चाहिए। और जब हमारे अधिकार कोई छीन ले तो उसे पाने के लिए एक सेना की आवश्यकता होता है, और उस सेना में एक सेनापति के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। और मेरा वोट वही लेगा जो मेरी समाज की बात करेगा, जो मेरी अधिकार की बात करेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। और जो हमसे टकराने के काम करेगा उससे हम टकराने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम परशुराम का वंशज है, परशुराम के अवतार हैं। जात पात की राजनीति कहीं तो नहीं कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी? देखिए, जात पात का राजनीति हम नहीं करते, लेकिन बिहार सरकार और बिहार के तमाम सत्ताधारी पार्टी ने इस प्रकार से जात पात का उन्माद बिहार में फैला दिया है कि मजबूरन हम लोग को आना पड़ता है अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने संरक्षण के लिए, अपने समाज के संरक्षण के लिए हम लोग को आना पड़ता है। जब उन लोग देश की विकास, राज्य की विकास, जात पात से हट के अगर काम करना शुरू कर देंगे तो हम लोग को आवश्यकता नहीं है जात पात की राजनीति करने के लिए। लेकिन इतना उन्माद फैला चुका है बिहार स्तरीय में, तो अब देखिए कि शिक्षा के नाम पर भी आरक्षण दिया जाता है, लोगों को रहने के नाम पर भी आरक्षण दिया जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। तो हमें अपने अधिकार के लिए तो आना ही पड़ेगा, चाहे आप इसे जात पात की राजनीति समझिए या हमारा संरक्षण की राजनीति समझिए। हम इसको करना उचित समझ रहे, इसलिए कि हमें बचेंगे तब तो राजनीति करेंगे। हम बिहार की चिंता करें या बाकी लोग जात की चिंता करेंगे, तो ऐसा जो राजनीतिक बिहार में चलता है वो हम नहीं देखना चाहते। हमने बार बार बोला है कि गलत का विरोध हर समय करना चाहिए, क्योंकि इतिहास टकराने वाला का लिखाता है, तलबे चाटने वाला का नहीं। हम तलबा चाट की राजनीति करना नहीं चाहते हैं। अगर तलबा चाट की राजनीति करना चाहते हैं तो हम जदयू में भी बैठ के लोगों का गाली सुनते, स्वर्ण समाज के जो उपेक्षा होता है उसको भी सहते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। बीते दिनों अजीत शर्मा ने सदन में एक बात रखी थी, स्वर्णों को प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए, इस पे क्या कहिएगा? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई भी तो एक बेटा जो निकला जो सदन तक के जाके स्वर्ण समाज की बात उठा रहा है, जिस समाज से वो वोट लिए, जिस समाज से पले बढ़ते हैं, वो अपने अधिकार की बात अगर सदन में रखते हैं, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सेना उनके साथ है। हम लोग भी इस मांग को जायज मानते हैं। यूपीएससी बीपीएससी में जिस प्रकार से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन राशि सरकार देती है, उसी प्रकार गरीब सवर्णों को भी दे, क्योंकि सवर्णों में भी गरीबी है, उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो अजीत शर्मा जी का हम लोग समर्थन में है, वो तो सदन तक उठाए, हम लोग सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे अगर सरकार नहीं देती है तो। और ये क्यों नहीं देगी? जब पक्ष और विपक्ष एक साथ हो गया तो हमें नहीं लगता कि इसे मंजूरी करने में कहीं रोक लगाना चाहिए। आज से कुछ साल पहले 15 अगस्त में गांधी मैदान में ही बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया था कि यूपीएससी बीपीएससी में स्वर्ण समाज के भी प्रोत्साहन राशि देंगे, लेकिन चुप हो गए। अब अजीत शर्मा ने भी यह मांग कर दिया, तो पक्ष और विपक्ष दोनों का यह मांग है, तो आखिर मंजूरी क्यों नहीं मिले? सरकार से पूछना चाहते, या तो आप स्वर्णों को उस समय ठग रहे थे आप लॉलीपॉप देकर, तो ये राजनीति नहीं चलने वाला है। आप गरीब स्वर्णों के लिए भी यूपीएससी बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि का आप मंजूरी दें, आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। अगर आप नहीं दिए तो आपके विरोध भी करना
हम उचित समझेंगे। आपको समझा दिया था स्वर्ण समाज 2020 के चुनाव में कि आपको मगध से पूरा सुपड़ा साफ, आपको जो सीट 80 था आपको 40 पे ला दिया। अगर अब भी आप नहीं सुधरे तो 40 से 4 आने में भी कहीं देरी नहीं लगने वाला है। बिल्कुल देख सकते हैं स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज थे। तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। जिस तरीके से भागलपुर में घटनाएं हुई है, बमबारी का मामला सामने निकल के आया, इसको लेकर साफ साफ इन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कह दिया है कि मुख्यमंत्री जहां कहते हैं सुशासन की सरकार है, उनका दावा सारा फेल है। लगातार बिहार में घटना हो रही है लेकिन सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है। स्वर्णों पे क्या कुछ कहना था पुरुषोत्तम का, आपने सुना है किस तरीके से सदन में जो कांग्रेस के नेता ने उठाया था कि स्वर्णों को भी मिलना चाहिए प्रोत्साहन राशि, उस पर भी इन्होंने साफ साफ कहा है कि 40 पर आ गए, 100 से 40 पर आ गए हैं नीतीश कुमार। अगर अभी भी हमारा बात नहीं सुनेंगे, अगर स्वर्ण के लिए कुछ नहीं करेंगे नीतीश कुमार तो नीचे आ जाएंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।